बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप नया कूलर घर पे लाते हैं तो उसकी मोटर की लाइफ और कूलिंग एयर कूलिंग ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि कई बार जब नया कूलर आता है तो उसमें लेबर जो काम करती है तो हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट नहीं करती है। जल्दबाजी में कहीं नट बोल्ट ढीला छोड़ देती है, कोई स्क्रू ढीला रहता है, कहीं मोटर ही ढीली रहती है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार समझ लेंगे, देख लेंगे तो कूलिंग भी बढ़ जाएगा और मोटर की लाइफ भी बढ़ी रहेगी। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये दो कूलर है दोस्तों, तो एक का तो मैंने सही कर दिया है और दूसरे का भी उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो अंदर मैं खोल करके दिखाऊंगा और फिर आपको करके भी दिखाऊंगा। और इसमें आपको दिखा देता हूं कि कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों हम दो स्क्रू ड्राइवर लेंगे, एक ऐसे फ्लैट वाला और एक 4 मुंह का स्क्रू ड्राइवर लेंगे, या अगर 2 in 1 हो तो वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये जो पल्ला है इसका, जो साइड के ये खिड़की होता है, यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं। जो स्क्रू खोलने पहले और खोलने के बाद आप ऐसे इसको ना खींचें, ऐसे खींचने में दिक्कत हो सकती है और इसके जो हुक्स हैं वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रिप बना हुआ है इसमें आप एक पेचकस लगा करके और इसको जो है ना हल्का सा यहाँ पर ये देखिए करेंगे तो ये हुक बाहर निकल जाएगा। अगर आप ज़ोर से वैसे खींचेंगे तो ये हुक टूट सकते हैं। और ये देखिए, स्लोली इसको ऐसे निकाला और नीचे भी देखिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, यहाँ नीचे भी हुक लगा हुआ है, इसको भी ये देखिए आराम से ऐसे निकालेंगे और ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पर पाइप की फिटिंग हुई रहती है। सबसे पहले ये देखिए, ये पल्ला निकालने के बाद में आप तीनों तरफ के ये जो एल्बो जो बैठा हुआ है इसमें, ये पुश है, ये बैठा हुआ पूरी तरह बैठा हुआ होना चाहिए। कई बार होता है ये ऊपर ही ऐसे ऊपर ही होता है, तो ये ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसको पूरा इसके अंदर फिक्स रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर नीचे बैठ जाए। और दूसरी बात, आप इसके अंदर से देख सकते हैं जो ये पल्ला है, यहाँ पर जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस वाले पल्ले में जो मैंने खोला है अभी, इसमें ये होल्स सारे खुले हुए होने चाहिए। कई बार होता है कि इसमें बाबरी सी रहती है और उसकी वजह से होता क्या है कि जब इस एल्बो से पानी इसमें आता है तो पानी कुछ होल्स ये खुले होते हैं और कुछ खुले नहीं होते हैं। तो ये पानी ये इसमें भर करके और फिर ये वापस मोटर की तरफ जाने लग जाता है। जब जैसे ही आप ऑन करते हैं, बिजली ऑन करते हैं, तो ये ब्लेड जो है हवा से लेकर के उस पानी को यहाँ से खींचने लग जाता है, तो सीधा मोटर पे पानी पड़ता है। तो इस तरह से मोटर की आपको इस पानी को रोक करके मोटर की बचाव कर सकते हैं। अब देखिए, ये होल्स अगर बंद हैं तो इनको आप एक छोटे स्क्रू ड्राइवर ले करके और इससे सारे होल्स को ऐसे पुश करके आप खोल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये सारा खोलने के बाद में आप ये सुनिश्चित कर लें खुला हुआ है नहीं। अब देखिए, ये जो बैक साइड का पल्ला है ये तो पूरा पैक है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है खोलने के लिए। इसको खोलने के लिए ये टॉप खोलना पड़ता है। तो इसको आप कैसे देखेंगे जबकि यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा है? तो आप एक शीशे की मदद से लें। यहाँ पर एक शीशा लगाएं, जो आईना होता है, छोटा सा आईना लेकर के, और देखेंगे यहाँ पर होल्स दिख जाएंगे सारे उसके अंदर। जब नीचे देखेंगे इधर से तो होल्स जो बंद होगा वो भी दिख जाएगा, जो खुला होगा वो भी दिख जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, शीशे को देखिए पलट के जब मैंने वहाँ रखा तो नीचे के वो कट, इसके जो पल्ले के कट हैं, विंडो के कट हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ का, यहाँ से ऐसे घुमा करके चारों तरफ के कट को देख सकते हैं और इस तरह से आप पता लगा सकते हैं जो भी कट अगर बंद है तो उसको छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे खोल सकते हैं। इस तरह से सभी को आप चेक कर लें, जिससे कि कूलिंग जब इस घास पे होगा क्या, ये देखिए, जब सारे कट खुले हुए होंगे तो पानी जो है इस पे, इस एल्बो के थ्रू पानी आएगा और पूरे ये जो पैड है, पैड को गीला करेगा। जब पैड को गीला करेगा तो कूलिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं जब नया कूलर लाते हैं और कहीं से पैड गीला है और कहीं से गीला नहीं है, सूखा नहीं है, तो ये समझ लें कि वहाँ का कट बंद है और उस पर पानी नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आप सारे होल्स को खोल सकते हैं। इस पल्ले को अलग करने के लिए आप इसको ऐसे बाहर निकालें और निकाल करके एक और चीज़ जो बताने वाला हूँ मैं, दूसरी बात यह है कि ये पाइप अक्सर क्या होता है, जब नया कूलर आप लाते हैं तो ये पाइप बड़ा काट देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे चौक हो जाता है। ये पाइप बड़ा होने की वजह से चौक हो जाता है। तो इस पाइप को आप सुनिश्चित करें कि जैसे यहाँ पर रखने के बाद में ये पाइप कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। अगर ये कहीं पाइप टेढ़ा मेढ़ा है
तो इसमें क्या होगा कि पानी वहाँ चौक हो जाया करेगा, तो एक तरफ का घास तभी भी गीला नहीं होगा। तो इस तरह से ये पाइपों की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये नीचे से यहाँ पंप के वहाँ से आप देख सकते हैं, इस पंप के वहाँ से जो पाइप आ रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और कहीं चौक नहीं होनी चाहिए पाइप। ये सारे पाइपों को आप देखें, कहीं चौक नहीं होनी चाहिए। अगर चौक है तो उसको ज़रूर सीधा करें, अगर बड़ी पाइप है तो उसे थोड़ा सा काट लें और फिर इसको छोटा कर लें। और उसके बाद पानी का अक्सर हमेशा ध्यान रखें कि इसमें देखिए, ये पल्ले को वहाँ से या उस पल्ले से या इस पल्ले से, तीनों तरफ के पल्लों से अगर पानी इसमें भरने के बाद में और मोटर पे आ रहा है, मोटर अगर गीली हो रही है तो इसको ज़रूर आप पानी को रोकें ताकि ये मोटर गीली ना हो। अगर ये मोटर गीली होगी तो मोटर फूंक जाएगी। दूसरी बात यह है कि अक्सर लड़के जो हैं काम करते हुए में इसके नट बोल्टों को, ये देखिए, ये नट बोल्टों को ढीला छोड़ देते हैं। तो ये तो 110 वाली मोटर है, हाई स्पीड वाली, तो इसमें नट बोल्ट इतना ढीला होने के चांस नहीं रहता है। लेकिन जो छोटे कूलर आप लेते हैं तो वहाँ पे साइड में यहाँ पे नट बोल्ट लगा रहता है, उस सारे नट बोल्ट को आप चेक कर लिया करें। जैसे ये नट बोल्ट है, इसको हल्का सा चेक करें, ज़्यादा टाइट ना करें, नहीं तो ये स्टड पूरा टूट जाएगा। तो इस तरह से ये सारे नट बोल्टों को भी चेक कर लें ताकि ये हिले नहीं। कई बार होता है इस ब्लेड के स्क्रू भी ढीले होते हैं, तो जिसकी वजह से ये कम घूमता है और आवाज़ भी करता है। तो इन बोल्टों को भी हल्का हल्का चेक कर लें, बहुत ज़्यादा ना टाइट करें। तो स्क्रू ड्राइवर से या उससे आप चेक कर लें इसे। और जब आप कूलर लाएं और पहली बार ऑन करें तो सबसे पहले दोस्तों ये स्विंग को चालू करें। आप मोटर को चालू करने से पहले स्विंग को चालू करें। और देखिए, मैंने चालू किया, अब ये स्विंग घूम रहा है कि नहीं, ये देखिए स्विंग घूम रहा है, स्विंग काम कर रहा है। ये क्यों ऐसा करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ये आप देखिए, इसको बंद कर दें, स्विंग ठीक काम कर रहा है। उसके बाद एक बार पहले पंप को चालू करके आप देखें, देखिए ये इसको ऑन करने पर ये देखिए आवाज़ आई, इसका मतलब ये पंप पे ठीक चल रहा है। देखिए, ये देखिए आवाज़ आ रही है, पंप चालू है। तो इससे आपको दोनों का पता लग गया कि दोनों चीज़ चल रही है और पानी भी उठाएगा। उसके बाद फिर आप फ़ैन को ऑन करें। ये देखिए फ़ैन ऑन किया और देखिए माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चलने लगा। ये देखिए, और हवा भी मस्त मस्त देने लगा। और यहाँ से आप एडजस्टिंग कर सकते हैं, ये तो ऑन रहेगा ही। उसके बाद आप ऊपर नीचे करने के लिए ये पीछे बैक साइड पे ये दे रखा है, ये देखिए हैंडल दे रखा है, इसको आप ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं हवा को। तो दोस्तों, इस तरह से आप एयर कूलिंग बढ़ा सकते हैं और मोटर को जलने से बचा सकते हैं। और मोटर आप कौन सा लें, जब अगर बड़ा कूलर ले रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें, ये 110 की मोटर है, आप इसकी शक्ल देख लें। इस तरह की मोटर आप खुलवा के एक पल्ला ज़रूर देख लें कि इस तरह की मोटर होनी चाहिए। और अगर किट वाली मोटर है तो दोस्तों वो मोटर इससे कम ड्यूरेबल होती है, और वैसे चलने को तो बहुत चल सकती है लेकिन वो थोड़ा सा कम टिकाऊ होता है, और उससे अच्छा ये 110 का मोटर होता है। तो इस तरह से पल्ला खुलवा के पूछ लें शॉपकीपर से कि कौन सा मोटर दे रहा, और ये ब्लेड इस टाइप का आप लें जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, तो ये अच्छा है। तो दोस्तों, ये सारा मिला करके वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।